नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज नया टॉपिक लेके आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी रूल, और आज डिविजिबिलिटी रूल का मैं यूज़ बताऊंगा कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस चुटकी में यानी कि 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो डिफाइन करना चाहूँगा मैं। ठीक है, देखिए एलसीएम जो होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ होता है उसे बोलते हैं जीसीडी भी बोल देते हैं। कहीं के पेपर में मैंने देखा है जीसीडी ही केवल लिख के आया है। ठीक है, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें तो ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। और ये होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं लासा मासा। ठीक है, तो ये अपवर्तक यानी कि ये यहाँ पे अपवर्त्य। ठीक है, तो इसके पहले अब डिस्कस कर रहे हैं हम कुछ चीज़ों को। जैसे यहाँ पे दिया गया था लघुत्तम समापवर्त्य, तो ये अपवर्त्य वर्ड से बना। और ये मल्टीपल दिया गया, तो मल्टीपल की बात होती है। मल्टीपल को डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे कि मल्टीपल को क्या कहते हैं। हिंदी में इसको अपवर्त्य भी बोलते हैं और गुणज भी बोलते हैं। गुणज भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर दिया गया है 5, यानी 5 से जो जो नंबर डिविजिबल हैं वो सभी नंबर जो होंगे हमारे 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। जैसे 5 का जो पहला मल्टीपल होगा वो खुद होगा 5, फिर दूसरा 10 आ जाएगा, फिर तीसरा 15 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगा वो हमारा 20 आ जाएगा, और ऐसे ही 25। ऐसे ये सीरीज कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ 15 की या 10 की बात करें, तो 10 के भी ऐसे मल्टीपल्स निकल के आएंगे, यानी कि गुणज। ठीक है, गुणज और अपवर्त्य दोनों एक ही बात है। अब देखिए 10 से यानी कि जो जो नंबर्स डिविजिबल हैं वो सभी क्या होते हैं, इसके अपवर्त्य होते हैं। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया। ठीक है, एस ऑन। अब इनकी अगर बात करें हम अपवर्त्य, ये तो अपवर्त्य हुए। अगर बोला जाए कॉमन, यानी कॉमन मल्टीपल क्या है, तो कॉमन मल्टीपल में देखते हैं हम लोग कि जो इसमें कॉमन है। तो जैसे देखिए कॉमन हमारे पास 10 दिख रहा दोनों में से। ठीक है, फिर इसके बाद दिख रहा हमें 20 दिख रहा, फिर इसके बाद हमें 30 दिखेगा, यानी कि ये क्रम आगे चलता ही रहेगा। ठीक है, कभी खत्म नहीं होने वाला, यानी इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इन्हें बोलते हैं समापवर्त्य। समापवर्त्य। ठीक है, समापवर्त्य। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लघुत्तम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें छोटे छोटे नंबर पता होता है, लेकिन अगर यहाँ मैक्सिमम की बात करें, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही थी, तो ये इनफाइनाइट तक जा रही थी, तो ये इनफाइनाइट वाला टर्म हमें नहीं पता होगा, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य नहीं बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। ये चीज ध्यान देना कि कॉमन मल्टीपल में जो हमारा लोवेस्ट टर्म है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए हमें सबसे बड़ा टर्म, तो वो हम कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई हो कि सबको। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमने लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में पढ़ लिया, यानी कि ये जो 5 और 10 था, इनका लासा जो होगा वो निकल के आया जाकर हमारा 10। ठीक है, अब बात करते हैं अपवर्तक की, यानी यहाँ पे आएगा अब डिवाइजर जो हमारा। डिवाइजर की बात कर रहे हैं। डिवाइजर हो सकता है या फैक्टर हो सकता है, यानी इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी दोनों एक ही चीज है। तो जैसे दिया गया कोई नंबर दिया गया हमारा 20, तो 20 को जो जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो सभी नंबर इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, या डिवाइजर्स होंगे। जैसे 20 का दिया गया, 20 के फैक्टर्स अगर निकाले हम 1 2 4 5, के बाद आएगा 10, फिर आएगा 20, यानी कि ये सभी नंबर 20 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सभी क्या हुए, 20 के फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से हम अगर बात करें आगे की, तो 30 अगर ले लें। अब देखिए 30 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, और जो जो नंबर 30 को डिवाइड कर रहे होंगे वो सभी क्या होंगे, 30 के
फैक्टर्स हो जाएंगे, तो इसमें आएगा 1 2 3 4, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और आ जाएगा 10, फिर 15, फिर 30। ठीक है, ये 30 तक आ जाएगा, ऐसे ये 30 हो गया। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें, कॉमन अगर फैक्टर्स की बात करें, हिंदी में बोलेंगे समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे वो आएगा 1, देखिए 1 मिल रहा है पहला, फिर दूसरा मिल रहा है 2, ठीक है, और इसके बाद मिल रहा है हमें 5 मिल रहा है दोनों में, फिर इसके बाद मिल रहा है 10। ये जितने फैक्टर्स दिख रहे हैं ये क्या है, सभी कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिख गया कि जो सबसे छोटा वाला है वो तो 1 ही रहना है, सबसे छोटा वाला है वो तो 1 ही रहना है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम की बात करते हैं, इसलिए मैक्सिमम की बात करते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक जो होगा हमारा वो यहाँ पे 10 हो रहा है, और ये सबसे बड़ा डिवाइजर होता है जो दोनों नंबर्स को क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर बोला जाए लघुत्तम की बात की जाएगी तो वो तो हर एक संख्या के लिए 1 होना है। ठीक है, अगर महत्तम की बात की जाएगी तो महत्तम समापवर्तक की बात की जाएगी यहाँ पे, जो कि निकल के आएगा 10। ठीक है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू जो दोनों में कॉमन है, या 3 संख्याएं हो सकती हैं। इसी तरीके से एलसीएम में भी था 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, जितनी संख्या उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन टर्म्स थे जो कि मैंने डिफाइन कर दिए यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, अब एचसीएफ की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालने के तरीके की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पिछले एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ जो होगा वो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। जैसे ये 10 निकल के आया, 10 से ये दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। समझना इस बात को कि एचसीएफ जो होता है जितने भी नंबर्स होते हैं वो सबको क्या करता है, फुली डिवाइड करता है। और उल्टी चीज यहाँ पे एलसीएम वाले में मैंने पढ़ी थी हम लोगों ने कि 5 और 10 जो एलसीएम निकल के आता है वो उन दोनों नंबर से डिवाइड होता है। यानी कि ये 10 जो है 5 और 10 से डिविजिबल है, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में इधर देखिए ये जो 10 दिख रहा है इससे ये दोनों नंबर फुली डिविजिबल है। ठीक है, तो एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम होता है वो संख्या यानी किसी एक संख्या के बराबर या दोनों संख्याओं से अधिक होता है। और एचसीएफ का मतलब ये है कि या एचसीएफ जो है दोनों संख्याओं में से एक के इक्वल हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता किसी से, यानी उससे छोटा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हम लोग आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स की बात की जाए, को प्राइम नंबर्स, इनमें को प्राइम नंबर्स की बात करें तो को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ होता है 1, यानी दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, कुछ भी कॉमन ना दिखे, साधारण भाषा में कुछ भी कॉमन ना दिखे, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर में जो लासा और मासा होता है, यानी कि अगर बोल दिया जाए दो संख्याओं का गुणनफल कुछ है, कुछ भी बोल दिया जाए P इंटू क्यू है, ठीक है, तो बोला जाए लासा और मासा का गुणनफल कितना होगा, तो लासा और मासा का गुणनफल भी यही होगा। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो अब हम देर ना करते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 16, यानी 4 6 8 12 से किसी नंबर को अगर डिवाइड किया जाता है और छोटी छोटी संख्या है तो हर एक केस में बचता है हमारा 2 शेष। हर एक हर एक केस में 2 शेष बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये कॉमा लगा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें। तो 4 6 8 12 है, इनको बोला गया 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा और जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी बताऊंगा। तो इस केस में क्या किया जाता है, इन सबका हमें लेना पड़ता है एलसीएम, यानी जो दिया गया 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है। ठीक है, एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, एलसीएम लेने का तरीका मैं किसी दिन दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में ये करते हैं। जैसे हमारे पास बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी जो संख्या दिख रही है इसको लेके चलते हैं, इसमें देखते हैं बाकी सभी छोटी संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखा मैंने 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 12 और 6 का नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे हम इसका डबल करते हैं, 16 का डबल किया 32 हुआ, फिर चेक किया इन दोनों तीन मतलब बाकी जो संख्या है इनका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, अभी भी नहीं जा रहा। फिर मैंने इसका ट्रिपल कर लिया, यानी 16 × 48। अब 48 जैसे हुआ देखिए बाकी सभी संख्याओं का इसमें भाग चला जा रहा है,
बाकी सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, यानी कि ये नंबर जो हुआ 48 निकल के आ गया, इसका एलसीएम, इन सभी नंबर का एलसीएम जो हो गया 48 निकल के आ गया। ठीक है, अब 48 निकल के आ गया, बोला गया शेष बच रहा 2, तो यहाँ पे जब शेष 2 बच रहा है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शेष बचाना है। अगर ऐसे भाग करेंगे तो हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर जब शेष की बात कर दी जाएगी तो हमें 2 ऐड करना पड़ जाएगा। तो जैसे ही 48 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 50, यानी आंसर हो जाएगा 50। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ये तो ये मेथड था हमारा ट्रेडिशनल, यहाँ पे हम एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है, जो नेक्स्ट मेथड है शॉर्टकट वाला, तो शॉर्टकट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट के लिए। तो शॉर्टकट के केस में क्या करेंगे, जैसे ये 2 शेष बच रहा है, हमें क्या किया 2 सबसे माइनस कर दिया, यहाँ से 2 माइनस कर रहे हैं तो ये आया 44, यहाँ से 2 माइनस किया ये आया हमारा 46, और यहाँ से 2 माइनस किया यानी 50 से 2 माइनस कर दिया, ये निकल के आया 48। ऐसे ही यहाँ से हम 56 से -2 कर दिया, ये आया हमारा 54। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे हम देखेंगे 8 से भाग चला जाना चाहिए या 3 से भाग चला जाना चाहिए। तो हम 8 का भाग करते हैं। देखिए इस सभी संख्याओं में हमारा केवल 48 नंबर है जिसमें 8 का भाग जा रहा है, बाकी किसी नंबर में मेरा 8 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया हमारा आ गया सी ऑप्शन, यानी कि 48 यानी कि 50, यानी 50 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं और एग्जांपल इसके डिस्कस करता हूं इसी टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 101 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा पेंसिल मिले। तो याद करिए कल मैंने एक इसका उदाहरण दिया था, जब मैंने इसका लास्ट वीडियो था, इसका लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने 1001 का डिस्कस किया है यहाँ पे 1001 को, कि ये जो संख्या होती है हमेशा 13 और 7 से डिविजिबल होती है, 13 और 7 से डिविजिबल होती है। और यहाँ पे देखिए 910 दिया गया है, 910 ये भी क्या है हमारा 13 सत्ते 91, यानी कि 13 से डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा पेंसिल प्राप्त हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लेना है बराबर संख्या में बांटना है। ठीक है, यानी इनको बराबर संख्या में बांटना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इनका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये नंबर्स दिए गए हैं इनमें देखते हैं कि इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहला देखिए 91 मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले बोला 13 और 7 का ये क्या होते हैं, गुणज होते हैं। और ये भी क्या दिख रहा है, 13 और 7 का गुणज दिख रहा है, 13 और 7 का गुणज दिख रहा है। ठीक है, तो यानी 13 सत्ते 91 तो सॉलिड हो गया, 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते 91 से दोनों डिवाइड है, ये भी डिवाइड है ये भी डिवाइड है। लेकिन 910 की अगर बात करें, 910 से केवल ये डिवाइड है, ये वाला नंबर हमारा डिवाइड नहीं हो रहा। और 1001 की बात करें, अब ये संख्या हमारी हो गई ज़्यादा, तो छोटी संख्या को तो विभाज्य करेगी नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। और ये वाला 910 था, 910 तो पहले से ही ऑप्शन गलत हो चुका था। अब 1911 दिया है, इसका कोई औचित्य ही नहीं बचता, क्योंकि ये दोनों जो नंबर है 1911 ये दोनों नंबर से ज़्यादा है, और हमारे पास ऑप्शन केवल बचा जाकर 91, यानी कि 91 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसको हम लॉन्ग कट से देखें, यानी कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए बेटर ये होगा कि हम लोग यूज़ करें लॉन्ग डिवीजन मेथड। एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 910 जो छोटा नंबर होता है उसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पे 1001 में इससे क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। एक बार जा रहा है ये 910, और जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा रिमाइंडर निकल के आया 91, 91 निकल गया। अब नहीं देखिए 91 को 910 से डिवाइड करें, 910 को 91 से डिवाइड करें तो ये 10 टाइम्स पूरी तरीके से जा रहा है। और अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड, तो हमें पता जो लास्ट डिवाइजर होता है हमारे यहाँ, यानी कि अंतिम भाजक जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो आंसर आ गया 91। मैंने पहले वाले वीडियो में देखना ध्यान से 1001 की डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस किया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको जरूर देखें, डिविजिबिलिटी रूल का फंडा जरूर देखें। अगर अर्थमेटिक आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़नी है और समझनी है तो डिविजिबिलिटी रूल अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लिखा दो संख्याओं का लासा और मासा
495 है और 5 है। यदि उन संख्याओं का योग जो दिया गया है 100 हो तो उनका अंतर कितना होगा, उनका अंतर कितना होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास मान लो दो नंबर है, एक है 20, एक है 15, ठीक है। इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो होता है, हमेशा याद रखना, एचसीएफ जो होता है अंकों के डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। यहाँ पे आया डिफरेंस 5, ठीक है। कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ कि जो एचसीएफ होता है दिए गए नंबर्स के डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। तो यहाँ अगर इसके फैक्टर करेंगे आएगा 5 और 1, यानी यह 1 या 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो हमें मैक्सिमम वाला लेना होता है, क्योंकि मासा का मतलब ही हो गया जाकर कि सबसे बड़ा यानी महत्तम समापवर्तक, यानी 5 से इसमें देखिए भाग करें दोनों में जा रहा कि नहीं जा रहा, यानी जा रहा। तो यानी 5 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए 20 और हमने 15 जो लिया था, इसको क्या करेंगे 5 से हम डिवाइड करेंगे, यानी इसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकल के आया हमारा 5 चौको 20 और ये आया 5 तिहाई 15, ठीक है। यानी कि संख्याओं में जो अनुपात है वो 4-3 का है, और जो अनुपात होता है वो हमेशा उसमें एचसीएफ 1 का होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, अभी जब जोड़े वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो 4 और 3 का इसमें रेशियो दिख रहा है हमारे पास, 4 और 3 का। तो अब देखिए 4-3 का संख्याओं में अनुपात है, अगर हमें संख्याएं निकालनी हो 4-3 का अनुपात है, तो एचसीएफ से क्या कर दें, यहाँ पे जो एचसीएफ है हमारा, इससे इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या करना है, ये जो अनुपात दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 गुणे 3, और साथ में एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 को 20, 20 तिहाई 60, यानी 60 एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। 60 एलसीएम निकल के आ जाएगा। यानी अभी मैं इसको थोड़ा सा हिंट्स में बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था, वो चीज़ समझिए। सपोज दैट दो संख्याएं हैं जिनमें ए और बी का अनुपात है और एचसीएफ दिया गया एच। तो संख्याओं की बात करें तो संख्याएं होंगी हमेशा एच ए और एच बी, ठीक है, एच ए और एच बी। लेकिन एलसीएम की बात की जाए तो नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम में क्या होगा कि हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा एच ए बी, एच ए बी, ये एलसीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब संख्याओं से रिलेटेड अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे, इससे सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे। तो पहला देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया संख्याएं, तो हम देंगे संख्याओं में अनुपात जो है ए और बी का है, और एचसीएफ यहाँ देखिए दिया गया हमारा 5 है। तो अगर हम संख्याओं की बात करें तो ये 5 ए 5 बी हो जाएगा, 5 ए 5 बी हो जाएगा, और इनका योगफल जो बोला गया है वो दिया गया 100। यहाँ से अगर 5 कॉमन कर लें ए प्लस बी, ये निकल के आएगा 100 में भाग करें 5 का तो ये निकल के आएगा 20। यानी संख्याओं के जो अनुपातिक योग है वो है 20, संख्याओं का जो अनुपातिक योग है वो है 20, ठीक है। अब आगे की बात देखिए, यहाँ एलसीएम की भी बात बोली गई है। एलसीएम के लिए मैंने बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि एलसीएम निकल के आता है एच ए बी, जो कि है हमारा 495, यानी एच की वैल्यू हम रखेंगे, एच की वैल्यू 5 है, ए बी बराबर 495। 5 से मैंने यहाँ इसको डिवाइड कर दिया, तो जो ए बी निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5 9 45 और 5 9 45, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी कि यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल निकल के आ गया वो निकल के आ गया, दोनों संख्याओं का नहीं, यहाँ दोनों संख्याओं के अनुपात का जो गुणनफल निकल के आया वो निकल के आया 99, और उनका योगफल है 20। अब 99 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योगफल हमें 20 आए, तो साफ साफ पता है 11 9 99, 11 और 9, 11 और 9 जो है इसका योगफल अगर करें तो 20 आ रहा है, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 99 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि जो अनुपात है ए और बी उसकी वैल्यू निकल के आ गई 11 और 9 है, और हमें क्या करना, संख्याओं का अंतर निकालना था। तो यहाँ पे देखिए 11 और 9 है, तो इनका अगर अंतर निकालें तो अंतर निकल के आएगा 2। ये अनुपात का अंतर है, अनुपात का अंतर 2 है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा मासा दिया गया था वो 5 दिया गया था, तो 5 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वाले कॉन्सेप्ट से कि अगर संख्याओं में ए बी का अनुपात है और मासा हमारा दिया गया एच, तो संख्याएं होती एच ए और एच बी।
और एलसीएम जो निकल के आता है वो निकल के आता है HAB। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, संख्याओं का एडिशन निकाला, वो निकल के आया 100 है। ठीक है, तो 5 यहाँ कॉमन दिख रहा, दोनों से 5 कॉमन करके इसको कैंसिल कर दिया, तो a प्लस बी की वैल्यू जो निकल के आई वो 20 निकल के आ गई। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू जो निकल के आई वो 20 निकल के आ गई। यहाँ पे अगर एलसीएम की बात करें हम, एलसीएम हमारा HAB होता है, h यहाँ पे पुट किया हमने, तो h की जो वैल्यू रखी हमने 5 रखी, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो AB जो है यानी कि इनके अनुपातों का गुणनफल जो है 99 निकल के आया। अब 99 के फैक्टर करने, हमें 99 के फैक्टर किए, और 99 के ऐसे फैक्टर करने जिनका योगफल हमें मिले कितना, 20। जिनका योगफल मिले 20, तो 11 एकम 11, 11 9 99, 11 9 कितना हो रहा, 20 हो रहा। अब चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अनुपात हमें 11 और 9 का मिल गया, अगर हमें संख्या निकालनी है तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 11 पचे 55, 9 पना 45, दोनों का अंतर निकाला, आया आंसर 10, यानी आंसर हो गया हमारा 10। ठीक है, सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 41 47 दिया गया, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बोला 29 से बड़ी, तो हमने मान लिया अनुपात कितना संख्याओं में AB है, तो संख्याएं क्या बन जाएंगी, HA HB हो जाएंगी। अगर एलसीएम की बात करें तो वो हो जाएगा HAB, और एलसीएम कितना दिया गया, 4147, 4147। अब यहाँ देखिए 29 AB दिया गया है, 4147, 29 से डिवाइड करना है इसको हमें, 29 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए 29 का टेबल पढ़ेंगे हम, 29 4147, 29 एकम 29 आया 12, और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब 30 चौको होता है हमारा 120, तो यहाँ पे 29 चौको जो होगा वो निकल के आ जाएगा, 4 घटा देंगे 120 में, यानी कि 116 निकल के आ जाना है। इसको सेपरेट करेंगे 8 आएगा, ये 7 आ गया, और यहाँ 87 आ चुका है, तो ये 29 टाइम होता है, यानी कि 143 यहाँ पे आ गया हमारा, 29 टाइम 87। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो जो हमारा भागफल निकल के आया यानी कि AB जो निकल के आया वो निकल के आ रहा 143। और हमें पता होना चाहिए जो 143 होता है वो इसके फैक्टर, इसके 143 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो निकल के आता 13 और 11, 13 और 11। अब इन संख्याओं का योग निकालना, तो यहाँ पे देखिए संख्याएं हमारी 13, जो 29 है मासा 29 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे एक संख्या ये निकल के आएगी, प्लस दूसरी संख्या बी वाला कितना है, 11 है, 11 में कितने का, 29 का गुणा कर देंगे, हमारी संख्या दूसरी निकल के आ जाएगी, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए हमें 13 कॉमन दिख रहा है, तो ये 29 प्लस दिखेगा, सॉरी 29 कॉमन दिख रहा है, 13 नहीं 29 कॉमन दिख रहा है, तो 29 कॉमन दिखा, 13 प्लस 11। ठीक है, तो 29 13 प्लस 11 जो हुआ 24 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 24 जो हो रहा है इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तो हमें मल्टीप्लाई करने का सुंदर सा तरीका यहाँ पे होता है, 30 माइनस 1 गुणे 24, 30 का जब गुणा करेंगे 24 टाइम 72 हो जाएगा, और 72 में से 24 माइनस कर देंगे, तो पहले 72 में से 20 माइनस 720 में से हम क्या करते हैं 20 को माइनस करते हैं, तो 700 आ जाएगा, फिर 4 माइनस कर देंगे, तो 696 आंसर आ जाएगा, 696, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल दिया गया है दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल दिया गया है 24 है। ठीक है, लासा और मासा का गुणनफल दिया गया 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, देखिए संख्याओं का अंतर 2 बोला गया, हमें पता है, नहीं पता तो मैं यहाँ बता दूं कि पहली संख्या, दो संख्या है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, यानी कि पहली और दूसरी संख्याओं में जो गुणनफल है वो दिया गया है 24, क्योंकि लासा और मासा का जो हमारा गुणनफल दिया गया है वो दिया गया है 24, यानी यहाँ पे 24 आ गया। अब इनका अंतर, जो पहली और दूसरी संख्या है, अंतर दिया गया है 2 का, सिंपल सा, यानी कि 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 2 आ जाए, तो हमें पता है यहाँ पे 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी 6 और 4 के जो डिफरेंस होगा वो निकल के आएगा 2, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हमारी हो गई 6, यानी आंसर आ गया सी।
आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बता दूं कि जो मासा गुणे लासा होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहला और दूसरा हुआ, जो कि लासा और मासा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यानी पहली और दूसरी संख्या का जो गुणा है वो निकल के आएगा 24, और उनका जो अंतर दिया गया वो 2 दिया गया। यानी कि हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 2 आ रहा हो। तो 24 के फैक्टर किए हमने 6 और 4, यानी और 6 और 4 का जो डिफरेंस है वो निकल के आ रहा है 2। यानी इसका जो आंसर हो गया, बड़ी संख्या निकालनी थी हमें, तो बड़ी संख्या निकल के आई 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का मासा और लासा दिया गया 13 और 455। यदि एक संख्या जो 47 और 75 75 सॉरी 75 और 125 के बीच में, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया 13 और 455। ठीक है, मैंने एक चीज बताई आप लोगों को, अगर संख्याओं में अनुपात ए और बी का है और मासा हमें दिया गया है, तो संख्याएं जो होती हैं वो निकल के आती हैं एच ए और एच बी निकल के आती हैं, एच ए और एच बी। और अगर एलसीएम की बात करें तो वो निकल के आता है एच ए बी। ठीक है, एलसीएम जो निकल के आता है वो निकल के आता है एच ए बी। तो यहाँ देखिए एलसीएम हमें गिवन है, जो दिया गया है 455, और एच दिया गया है हमारा 13। 455 के बराबर हुआ, 13 से यहाँ कैंसिल करेंगे, 13 तक 39 निकल के आ रहा है और 13 पचे 65 निकल के आ रहा है। यानी ए बी की जो वैल्यू है वो ए बी इक्वल टू 35 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ए बी के पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि क्या क्या हो सकती हैं। अगर एक हमारा ए है तो यहाँ पे कितना आएगा, बी की वैल्यू हमें 35 करनी पड़ेगी, क्योंकि एक में कितने का गुणा करें कि 35 आ जाए। यानी यहाँ पे हमें पॉसिबल पेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। अब ए की वैल्यू अगर हम रखेंगे 5, तो ये निकल के आएगा 7, यानी 5 सत्ते 35 हो रहा है। तो यानी कि ये हमारे पास ये दूसरी पॉसिबिलिटी निकल के आई। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर इसको 7 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए दो पेयर्स निकल के आए, एक और 35, दूसरा 5 और 7। यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, कि एक या तो संख्याओं में अनुपात होगा 1 और 35 का, या अनुपात होगा 5 अनुपात 7 का। तो अब क्या करना, हमें निकालनी है, एक संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे h का गुणा कर दें, h हमारा कितना था, 13 था, 13 का गुणा करेंगे, यानी एच ए एच ए बी, एच ए एच बी, 13 एकम 13। ठीक है, और दूसरा नंबर जो दिया गया है 13 का, इसमें जब गुणा करेंगे 13 पचे 65 हो जाएगा, और 13 तें 39, 39 6 45। तो ये देखिए, ये जो नंबर दूसरा नंबर है, इस ये जो इन्होंने इंटरवल दिया गया है 45 और 125, इससे तो बाहर हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें अगर 13 का गुणा करेंगे, 13 पचे 65 आ रहा, 13 सत्ते 91 आ रहा, 13 पचे 65 और 13 सत्ते 91। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एक नंबर जो है ये दिख रहा है हमें कि 13 जो 75 दिया था और 125 दिया था, इसके बीच का है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस, सॉरी, एक नंबर हमारा जो दिख रहा है 75 और 125 के बीच में दिख रहा है। तो यानी आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा 91 वाला, यानी 91 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर हमारा 75 और 125 के बीच में है नहीं, यानी ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मासा 8 दिया गया, इनमें से कौन सा इसका लासा नहीं होता। तो मैं पहले ही बोल चुका था कि मासा से जितने भी नंबर होते हैं, जो भी नंबर है वो नंबर डिविजिबल होगा और लासा भी डिविजिबल होगा। मासा से संख्याएं और दोनों दोनों संख्याएं या जितनी भी संख्याएं हैं वो, और लासा सभी डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 का भाग किस में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा, 24 में जा रहा है, 48 में जा रहा है, 56 में जा रहा है, केवल 60 में नहीं जा रहा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 60, यानी कि 60 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि 8 का डिविजिबिलिटी यहाँ लगाएंगे, मासा से हर एक नंबर और लासा भी डिविजिबल होता है, यानी कि 8 का भाग केवल 60 में नहीं जा रहा, बाकी सभी संख्याओं में जा रहा है। अतः इसका लासा जो है वो 60 नहीं हो सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 28 और 42 संख्या, 28 और 42 के लासा तथा मासा का जो अनुपात है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं, पहले मासा निकालते हैं। 28 और 42 का जो मासा होगा, पहले मैंने अभी डिस्कस किया, मासा जो होता है संख्याओं के अंतर का एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 28 और 42 का जो फैक्टर किया वो निकल के आया 14।
अब देखें 14 के फैक्टर जो होंगे 1 2 7 और 14 आएगा। हम सबसे बड़े वाले से लेके चलते हैं। देखिए 14 का भाग इनमें दोनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा? 14 का भाग दोनों में जा रहा है, 28 में भी जा रहा है और 42 में भी जा रहा है। तो यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया? हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 14। एचसीएफ 14 निकल के आ गया। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं। देखिए एचसीएफ यहाँ पे 14 निकल के आ गया, तो यहाँ पे देखिए रेशियो कितने का हो जाएगा? 2। यानी जो 28 था हमारा और 42 था, इसको 14 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 2-3 का रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए जो हमारे पास हमने बताया था कि अगर हमारे पास लासा एच दिया गया, मासा एच दिया गया है और संख्याओं में अनुपात ए बी का है, तो जो लासा हो जाता है वो हो जाता है एच ए बी। एच ए बी हो जाता है, तो यहाँ पे अगर अनुपात देखें हम, तो हमारे पास एच ए बी निकल के आएगा मासा और लासा में, तो एच से एच कैंसिल, यानी 1 ए बी। ठीक है, तो ए बी कितना दिख रहा है? 2 और 3 का दिख रहा है, तो 2 और 3 का दिख रहा है, यानी कि 2 और 3 का गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 2-6। 2-6 यानी मासा और लासा में जो अनुपात निकल के आएगा 1:6 का निकल के आएगा। लेकिन यहाँ कहा गया लासा और मासा का अनुपात, इसलिए इसको पलट देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 6:1। 6:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ, जहां पे जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 4 घंटियां 30 मिनट 1 तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, यहां बोला गया है 30 मिनट 1 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतर बजती हैं। सभी घंटियां अगर दोपहर के 12 बजे बजी हूं, तो वो पुनः कह रहा है एक साथ कब बजेंगी? एक साथ कब बजेंगी? तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं ऐसे ही। देखिए एक तो क्वेश्चन होता है घंटी वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन होता है ट्रैफिक लाइट वाला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होता है 3-4 लड़के एक मैदान का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मैदान का चक्कर लगाते हैं। ठीक, वो कह रहा पुनः कब मिलेंगे, पुनः कब मिलेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, पुनः कब मिलेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या करना पड़ता है? हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। मैं फिर से याद दिला दूं, एक तो घंटी वाला क्वेश्चन हो गया, कितनी घंटियां इतने इतने अंतराल पे बज रही हैं, और दूसरा जो दिया गया ट्रैफिक लाइट वाला है। ट्रैफिक लाइट वाला जो है क्वेश्चन आता है कि एक चौराहे पे 5-6 बत्तियां जल रही हैं, जो इतने इतने अंतराल पे क्या होती हैं? जलती हैं, तो पुनः एक साथ कब जलेंगी। और चौथा क्वेश्चन होता है 4-5 लड़के बोल दिया जाता है एक मैदान का चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, एक मैदान का चक्कर लगा रहे होते हैं, तो पूछा जाता है कि वो पुनः कब मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। ठीक है, 4 घंटियां दी गई थी, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट। इसका हिंदी वाला थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान देना, 1 घंटा यहाँ मिस हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 मिनट दिया गया है। अब 1 घंटा जो दिया गया ये वाला, 1 घंटा, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, यानी 60 हो जाएगा। और जो दूसरा दिया गया ये भी 60 हो जाएगा। और 1 घंटा 45 मिनट, तो ये निकल के आएगा हमारा 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा 105 मिनट। 105 मिनट हो जाएगा। अब क्या करना है? हमें इसका निकालना है एलसीएम। इन सभी का एलसीएम जब निकालेंगे हम, 105 दिया गया, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। ठीक है, तो 105 का, अब देखिए 105 का हम अगर डबल करें तो कितना निकल के आएगा? 210 निकल के आएगा। 210 में देखिए ये 60 का भाग नहीं जा रहा है, 30 का भाग तो जा रहा है, 60 का भाग नहीं जा रहा। अगर इसका 3 गुना करें, 105 का अगर 3 गुना करें तो ये हो जाएगा 315। 315 में किसी का भाग नहीं जा रहा। अगर 4 गुना करें, ठीक है, 4 गुना जैसे ही करेंगे यहाँ पे 420 आ जाएगा। और 420 को सभी नंबर, यानी कि 30 भी डिवाइड कर रहा है, 60-60 तो डिवाइड कर ही रहे हैं। इसका मैंने एलसीएम का मेथड बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लेके करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे और 2-4 बार में मिल जाएगा, मुश्किल से 5-7 बार जाएगा। तो 420 निकल के आया ये। तो 420 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो 60 से भाग करेंगे तो ये 7 घंटे आएगा। ये आएगा 7 घंटे।
और बोला गया है दोपहर में 12 बजे बजी हूँ। ठीक है, जो बोला गया दोपहर में 12 बजे बजी हूँ, तो पुनः एक साथ कब बजेंगी, यानी कि 7 घंटे बाद बजेंगी। तो यहाँ पे देखिए 12 बजने की बात कही गई है, तो 7 जैसे जोड़ेंगे तो शाम के 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 निकल के आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में कुछ, इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दी गई है। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हो, तो वो पुनः एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, ये पीएम में होगा और यहाँ 11 बजे होगा। दोपहर में 11 बजे बजी हैं, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। तो यहाँ पे 11 में जैसे 7 जोड़ेंगे तो 11 7 होगा 18, 18 को बोलते हैं शाम के 6 बजे। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। दो संख्याओं का लासा बोला गया 1820 है, मासा बोला गया 26 है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या 130 दी गई है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। और मासा हमारा दिया गया 1820 और लासा दिया गया 26। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 13 दूनी 26, 2 बार चला गया। अब यहाँ पे गुणा कर ले रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2 1 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 364। 364 यानी कि 364 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।